जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आपसे विगत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। लक्ष्मी यादव, पुष्पेंद्र कुमार, आदर्श, अजय शर्मा, प्रियंका, सचिन, अनमोल, अंकिता, धीरज, आकाश, हर्षिता, रवि, सभी प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है और एकदम दिल से स्वागत है प्यारे बच्चे। तो आज हम स्टैटिक जीके की इस क्लास में प्यारे बच्चे आपका दो टॉपिक करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको महत्वपूर्ण चीज़ें बताऊंगा कि किन चीज़ों को आप अपनी प्रायोरिटी पर रखें। उसमें एक होगा टेम्पल और एक होंगे प्यारे बच्चे आपके क्लासिकल जो हाउस है, यानी शास्त्रीय घराने जिनको हम कहते हैं, वो हमको इसमें पढ़ने होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। शुरू करेंगे प्यारे बच्चे आपका मंदिर से। तो मंदिरों में हम कहाँ से चलेंगे आपका, पहले हम नॉर्थ इंडिया के टेम्पल को देखेंगे, फिर साउथ इंडिया के टेम्पल देखेंगे। मैं आपको बताता चलूँगा एसएससी के लिहाज से क्या महत्वपूर्ण है, क्या आपको पता होना चाहिए। अगर हम देखें पिछले लगभग, मतलब अगर हम बात करें अभी, जैसे कि आपका जीडी हुआ या आपका इससे पहले आपका हुआ सीएचएसएल, अभी रिसेंट में हुआ है, तो इन दोनों में मंदिर से क्वेश्चन देखने को ना के बराबर मिले हैं। एक आध क्वेश्चन मिला है, जैसे उड़ीसा का लिंगराज मंदिर एक दो जगह पूछा गया और करणी माता का मंदिर एक आध जगह पूछा गया। तो ये दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी ये चैप्टर धीरे धीरे गायब होता जा रहा है, लेकिन हम इसको एस्केप नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते हम इसको। ठीक है जी, चलेंगे आगे। तो उत्तर भारत के प्रमुख मंदिर में जम्मू कश्मीर इंपोर्टेंट है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में क्या क्या इंपोर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये मंदिर के फोटो लगे हुए हैं भाई, हाथ जोड़ लो, है ना, दर्शन करने को मिल रहे हैं आपको घर ही, तो नमस्ते कर लो दूर से। देखो पहले नंबर पे यानी पहला फोटो वैष्णो माता जी का मंदिर है, रणवीरेश्वर मंदिर है, महाराजा रणवीर सिंह ने बनवाया था ये। और वो अमरनाथ गुफा मंदिर है। तो ये तो इतने चर्चित हैं कि सबको पता होता है, तो रणवीरेश्वर मंदिर याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट है रघुनाथ मंदिर, महाराज गुलाब सिंह ने बनवाया। क्या भैया ये नाम याद करने जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ मंदिर की जगह पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो भाई। खीर भवानी मंदिर कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर में है। आप इतनी बातें ना लिखें, आप लिखे जम्मू कश्मीर, रघुनाथ, कौमा खीर भवानी, कौमा सूर्य मंदिर। तो बहुत सारे बच्चा कहता है कि भैया सूर्य मंदिर तो उड़ीसा में है। तो ऐसा कभी नहीं पूछेगा वो आपसे कि उड़ीसा भी ऑप्शन में दे देगा। जब जम्मू कश्मीर को पूछना चाह रहा है तो उड़ीसा को ऑप्शन में नहीं रखेगा। ठीक है, और इसको बोलते हैं जलुका का सूर्य मंदिर। क्या बोलते हैं? जलुका का सूर्य मंदिर बोलते हैं इसको। कोई दिक्कत? वेरी गुड, बहुत शानदार भाई। चलो, नीरज कुमार दास जी, बहुत शानदार, बहुत स्वागत है। आइए, नेक्स्ट है लद्दाख में क्या है? अलसी चोसखोर मंदिर है। अलसी चोसखोर मंदिर है। ठीक है, ये लद्दाख का है, इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में क्या बोलोगे? एक तो माँ चिंतापूर्णा देवी मंदिर है। ज्वालामुखी मंदिर कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, श्री हनुमान जाखू टेम्पल जिसको हम कहते हैं, कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। संकट मोचन मंदिर बहुत पूछा जाता है, कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। सूर्य मंदिर उड़ीसा में भी है, हाँ। वो आपका सूर्य मंदिर है जिसको हम ब्लैक, क्या बोलेंगे, ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। और एक मोढेरा का सूर्य मंदिर है जो गुजरात में है। ठीक है, वेरी गुड। सूर्य गुजरात में भी, हाँ परिहार जी एकदम ठीक बोल रहे हैं, बिल्कुल है। वो मोढेरा का सूर्य मंदिर उसको हम बोलते हैं। ठीक है, वैसे तो जनरली हमेशा आज तक जब कभी भी क्वेश्चन पूछा गया तो वो पूछा गया है सूर्य मंदिर कहाँ है, तो उड़ीसा आंसर होता है। लेकिन हम तो बात करें कि क्या पता, पूछ ले। ठीक है, ठीक है कुलदीप तिवारी। चलो भाई, कोई दिक्कत इस बात में? एक मिनट रुकेंगे प्यारे बच्चे, सेकंड का समय देंगे। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। चलो, समझे इतनी बात? आगे चलेंगे। तो उत्तराखंड की बात हम कर रहे हैं। कहाँ की? उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन कौन से टेम्पल हैं आपका? तो आप लोग देखेंगे बद्रीनाथ मंदिर। ठीक है, केदारनाथ मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर उधर है आपके, केदारनाथ मंदिर इधर है। सरकंडा देवी का मंदिर कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे आएंगे, कोई भी दिक्कत? मनसा देवी मंदिर, नंदा देवी मंदिर, नैना देवी। कौन कौन से बोले मैंने? बद्रीनाथ, केदारनाथ बहुत पूछे जाते हैं, बद्रीनाथ से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं।
बद्रीनाथ जिसको हम लोग धाम भी बोलते हैं, ठीक है, सॉरी, नंदा देवी, मनसा देवी और नैना देवी ये कहाँ के हैं? उत्तराखंड के हैं। बहुत बढ़िया। सर जी सोमनाथ कहाँ है? सोमनाथ तो आपको पता होना चाहिए, मैं इतिहास में भी दोस्त आपको पढ़ा चुका हूँ कि सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, जहां पर आक्रमण किसने किया था, हमने इतिहास में बात की थी आपसे। आप लोग अगर ऐसे पूछेंगे कि सोमनाथ कहाँ है तो ये डिसअपॉइंट करने वाली बात है। चलो भाई, कोई दिक्कत? चलो भाई, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। मनसा देवी मंदिर, नंदा देवी मंदिर, नैना देवी मंदिर, ठीक है। भारत के चार धाम, चार धाम जानते हैं? चार धाम से मतलब है हमारा चार धाम, जो भारत के प्यारे बच्चे क्या बोलते हैं आपका, भारत के क्या बोलते हैं, चारों दिशाओं में है। चारों दिशाओं में कैसे? कि पश्चिम में, ठीक है, इधर पूर्व में, इधर दक्षिण में, और इधर आपका उत्तर में। आप देख सकते हैं ये किधर है? उत्तराखंड। उत्तराखंड की बात करते हैं, नॉर्थ में है। अभी आपने यस और नो में बताना। एक बात सुनिए कि जोशीमठ सरक रहा है, जोशीमठ, तो वो जोशीमठ यही ज्योतिर्मठ है उत्तराखंड में, जिससे होकर के बद्रीनाथ टेम्पल को रास्ता जाता है। तो ये क्या था? ये चार धाम हैं, और ये बनाए थे किन्होंने? आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा। क्या बोलोगे? आदि गुरु शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य जी, जिनका जन्म हुआ था केरल में कलाडी में। आदि गुरु शंकराचार्य, इन्होंने दिया था प्यारे बच्चे अद्वैतवाद दर्शन। क्या दिया था? अद्वैतवाद फिलॉसफी, अद्वैतवाद दर्शन इनके द्वारा दिया गया। कहाँ जन्म हुआ था इनका? इनका जन्म स्थान है प्यारे बच्चे कलाडी, केरल में। तो ये बहुत कम अवस्था में, बहुत छोटा जीवन इनका रहा प्यारे बच्चे, 32 वर्ष का इनका जीवन रहा। तो इस छोटी अवस्था में कहते हैं कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए ये चले, और लोगों को इन्होंने अद्वैतवाद का दर्शन दिया। क्योंकि उस समय देश में बौद्धिज्म और जैनिज्म, क्या बोलते हैं, इनके जो फॉलोवर्स थे, बौद्ध धर्म के लोगों की संख्या बहुत बढ़ रही थी महात्मा बुद्ध के क्या विचारों की वजह से, और महावीर स्वामी जी के प्रभावशाली विचारों की वजह से जैन धर्म के लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। तो उस समय पर वो लोग कौन थे आपका? तो ज़्यादातर लोग हिंदू धर्म से परिवर्तित लोग थे। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने उस समय मैसेज दिया, तो शंकराचार्य जी चले और भारत के चारों दिशाओं में चार धाम उन्होंने स्थापित किए, जिसमें नॉर्थ में उड़ीसा, इसको बोलते हैं पूर्वी दिशा में, गोवर्धन मठ इन्होंने बनाया। द्वारिका धाम कहाँ पर है? गुजरात में, शारदा मठ। ये प्यारे बच्चे पश्चिम धाम है, भारत का पश्चिमी धाम पूछ सकते हैं, ठीक है। और तमिलनाडु में ये क्या है प्यारे दोस्त? ये साउथ है। क्या है ये दक्षिण है, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई बच्चा कह रहा है कि आवाज कम आ रही है, प्रवीण कुमार जी कह रहे हैं प्यारे बच्चे एक बार बताएंगे कि आवाज कम है? देखो आवाज कम है तो अच्छी बात है। मैंने आपको कई बार बताया कि हमको धीरे सुनते हुए पढ़ना चाहिए, तो मेमोरी स्ट्रांग रहती है, और धीरे धीरे बोलकर पढ़ना चाहिए, धीरे धीरे सुनकर पढ़ना चाहिए। तेज चिल्लाओगे चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, एक समय पर आप विक्षिप्त हो जाओगे। तेज चीज़ें नहीं सुननी है कभी भी, ठीक है। कोई बात? आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया रंजना कुमारी जी, वेरी गुड बच्चे। आगे चलेंगे, ठीक है। ये धाम है, आगे आएंगे। 12 ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंग किनको दर्शाते हैं? ये भगवान शिव जी को दर्शाते हैं। किनको दर्शाते हैं? भगवान शिव को दर्शाते हैं, ठीक है। शिव जी के बारे में है। तो कितने हमारे ज्योतिर्लिंग हैं आपको एटलीस्ट संख्या पता होनी चाहिए। जैसे केदारनाथ अभी हमने देखा था, केदारनाथ ये अब आप समझ पाएंगे भगवान शिव के लिए हैं। वॉइस क्लियर है? आरजू कह रही हैं आवाज़ एकदम सही है, आवाज़ सही है। तो किसी किसी बच्चे के फ़ोन में दिक्कत है, फिर बच्चा, फिर आपके फ़ोन में दिक्कत है जब सभी कह रहे हैं कि आवाज़ एकदम ठीक है। चलो बोलेंगे आपका केदारनाथ, चलो भाई भीमा शंकर, घुमरेश्वर, बाबा विश्वनाथ यूपी में है, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में, सोमनाथ मंदिर जो हम जानते हैं गुजरात में है। ये क्या है? एक ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर मध्य प्रदेश में, दो हैं मध्य प्रदेश में, ओंकारेश्वर है, वैद्यनाथ झारखंड में है, नागेश्वर गुजरात में है, और रामेश्वरम तमिलनाडु, ठीक है। अभी मैंने बताया था आपको ये धाम है।
और बद्रीनाथ धाम था, इसमें बद्रीनाथ आपका भगवान विष्णु जी के लिए है, तो वो शिव जी के लिए नहीं है, इसलिए उसको कभी ना समझे। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है साक्षी कुमारी बच्चा, आवाज ठीक है एकदम ओके, वेरी गुड। चलो बे। भैया जी मेरा नया फ़ोन है तो इसमें आवाज़ कम है तो तेज़ बोला करो। अच्छा जी। ठीक है, ऐसा अलग अलग बात बोला करूंगा मैं तुम्हारे लिए। जिनका फ़ोन पुराना है, जिनके तेज़ आवाज़ आती है, उनके लिए मंदा बोल लिया करूंगा, और जिनके फ़ोन में कम आवाज़ आती है उनके लिए तेज़ बोल लिया करूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे आएंगे अनीश कुमार पाल, मेरे दोस्त, लव यू टू। हरियाणा, हरियाणा में पड़ता है थानेश्वर महादेव मंदिर है, शीतला माता का मंदिर महत्वपूर्ण है, ये मार्क करके रखें। ठीक है, शीतला माता का मंदिर है। एकलव्य माता का मंदिर, भूतों का मंदिर कहाँ पर है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, एटलस मंदिर कहाँ पर है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण, याद करना। और यही पीडीएफ में आप लोगों के लिए डलवा दूंगा, तो उसी से आप नोट्स भी बना सकते हैं और चीज़ों को मार्क कर सकते हैं। पंजाब में दुर्गीना मंदिर है, स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल सभी जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में ब्रह्मा जी का मंदिर है, और बहुत पूछा जाता है एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर है, एकमात्र। ठीक है, और खाटू श्याम का मंदिर ये किसके लिए है, बर्बरीक के लिए है। क्या बोलोगे, बर्बरीक? जानते हैं आप महाभारत में बर्बरीक? नहीं जानते तो जानना है इनके बारे में। बर्बरीक जिनके पास 3 ही तीर थे, उसने बोला कि जो हार रहा होगा मैं उसके साइड होऊंगा, तो भगवान श्री कृष्ण ने इनसे इनकी गर्दन ले ली कि ये युद्ध भूमि में ना पहुंचे। तो खाटू श्याम मंदिर बड़ी पूजा है, तो उस समय जब उनकी गर्दन ली तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे ये कहा था कि एक दिन तुम्हारी मतलब जगत में पूजा होगी। और आज आप देख सकते हैं खाटू श्याम जी का मंदिर है राजस्थान में, कितना प्रचलित है, लाखों लोग रोज दर्शन के लिए जाते हैं। ठीक है सर, ये ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ, ये प्यारे बच्चे पुष्कर जगह पड़ती है, पुष्कर, राजस्थान में। ठीक है, सालासर बालाजी मंदिर है, करणी माता का मंदिर, इसको चूहों का मंदिर बोलते हैं, सफ़ेद चूहों का। फोटो में तो आपको कुछ चूहे काले दिख रहे होंगे, सफ़ेद चूहे बहुत रहते हैं यहाँ, बीकानेर में है, राजस्थान में। नेक्स्ट, ओशियन मंदिर और लक्ष्मण मंदिर कहाँ है, ये भी राजस्थान में है। उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ मंदिर, अभी बताया था मैंने, जिनको हम बाबा विश्वनाथ के नाम से जानते हैं, वो क्या है, एक आपका ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, बहुत बढ़िया। दशाश्वमेध घाट मंदिर, रंगजी मंदिर और प्रेम मंदिर। ठीक है, प्रेम मंदिर बहुत चर्चित है कि प्रेम मंदिर कहाँ पर स्थित है, एसएससी ने कई बार पूछा है। बड़े हनुमान मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर, राम जन्मभूमि मंदिर, सभी जानते हैं। ठीक है, मुझे बस कमेंट सेक्शन में बताना कि एक तो ये याद रख लेना सोमपुरा फैमिली इसकी डिजाइनर है, क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है, तो ये याद रखें, चंद्रकांता सोमपुरा, सोमपुरा परिवार कौन है, इसके डिजाइनर हैं। कौन है दोस्त? सॉरी, स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, रियली सॉरी, डिजाइनर है। ठीक है, चलो। भारत माता मंदिर 1936 में बना था। ठीक है, इसमें क्या है, भारत का अंदर नक्शा दिखाया गया है, तो उसी को बोलते हैं, भारत के नक्शे को दिखाने वाला क्या बोलेंगे, भारत माता मंदिर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सर आप भी आए कभी खाटू श्याम? हाँ, हम बहुत जल्दी आने वाले हैं, हमारे पूरा परिवार आएगा, सारी फैमिली। चलो भाई। सर बोध गया कहाँ है? बोध गया तो यार इतना चर्चित स्थल है, उनके बारे में तो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, महात्मा बुद्ध के बारे में, तो वो बोध गया में कहाँ पर है, बिहार में, वो तो कॉमन सी चीज़ है, उसको कैसी चीज़ें ना पूछा करो। नई दिल्ली अक्षरधाम मंदिर, आप अच्छे बच्चे बने, रिसर्च किया करो। बिरला मंदिर कहाँ पर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर जिसको हम बोलते हैं, नई दिल्ली में। लोटस टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, लोटस टेम्पल कहाँ पर है, ये आपका प्यारे बच्चे नई दिल्ली में है। बिहार में महाबोधि मंदिर, एक बच्चा अभी कह रहा था कि मेरे एमटीएस में पूछा गया था, यही है महाबोधि मंदिर, बिहार में। पाटन देवी मंदिर है। ठीक है, जल मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग याद करना हमेशा, जल मंदिर कहाँ पर है, बिहार में है। देखो ये सुमेरा सूर्य मंदिर है। और अगर मैं गुजरात की बात करूं, गुजरात में है एक मोढेरा टेम्पल, क्या बोलोगे, मोढेरा टेम्पल।
अभी ना लिखें जो बच्चे लिख रहे हैं जी, हमारे यहाँ आऊँगा तो मैं आपको संपर्क करूँगा, ठीक है। मैं बता दूंगा कि हम खाटू श्याम जाएंगे, तब तुम बता देना, तो तुम्हारे घर आएंगे किसी एक के। ओके। फिर तुम्हारे घर वालों से तुम्हारी शिकायत करूंगा मैं तभी। क्या बोलोगे? जल कौमा सुमेरा, ये कहाँ के हैं? बिहार के। मध्य प्रदेश ओंकारेश्वर, अभी बताया था मैंने आपको, ये कौन थे प्यारे बच्चे? आपका एक ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। सास बहु मंदिर, मंदिर के अंदर ही लड़ाई हो जाती होगी। 64 योगिनी मंदिर, देखो डिजाइन। हमारी प्यारे बच्चे जो पुरानी संसद थी ना, हमारी पुरानी संसद का डिजाइन याद है आपको? ऐसा ही था। अब तो नहीं बन चुकी है पार्लियामेंट। तो पुरानी संसद का डिजाइन किससे समर्पित था? किस मंदिर से? तो 64 योगिनी मंदिर से समर्पित था, ठीक है। आ गया। छत्तीसगढ़ क्या बोलोगे? दंतेश्वरी मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट है। दंतेश्वरी मंदिर। चंद्रहासिनी मंदिर, माँ बमलेश्वरी देवी मंदिर, ये कहाँ के हैं? ये छत्तीसगढ़ के हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। हरि नारायण झा, वेरी गुड। ठीक है अशोक कुमार भाई, एकदम ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है विनोद कुमार भाई जरूर। झारखंड में वैद्यनाथ मंदिर, अभी मैंने आपको बताया था वैद्यनाथ झारखंड में क्या है? एक ज्योतिर्लिंग है। नौलखा मंदिर, हल्दी घाटी मंदिर, क्योंकि जैसे ही हल्दी घाटी का नाम जाएगा तो बहुत सारे बच्चे इसको सोच लेते हैं कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच जो युद्ध हुआ वो हल्दी घाटी में हुआ। तो इसको हम कई बार सोच लेंगे कि भाई ये दिल्ली के आसपास कहीं स्थित है, हम अपना आइडिया लगाते हैं, ठीक है। फिर हम बोलेंगे हरियाणा में स्थित है, ऐसे करके, तो ऐसा गलत हो जाएगा। हल्दी घाटी कहाँ है? झारखंड में। तो ऐसी चीज़ें एसएससी बहुत उठाता है। अग्रतारा मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है तमिलनाडु में प्यारे बच्चे बहुत पूछा जाता है, साउथ के टेम्पल्स में आता है। मीनाक्षी मंदिर, जिसको हम मीना अम्बा मंदिर भी कहते हैं, ये पांड्य शासकों ने बनवाया था। तो मीनाक्षी कहाँ है? तमिलनाडु में। वृद्धेश्वर मंदिर, जिसको राजा राजचोल ने बनवाया, इसीलिए इसको राजा राजेश्वर मंदिर भी हम कहते हैं, राज राजेश्वर भी कहते हैं, राजा राजेश्वर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु के सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं प्यारे बच्चे। श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल, एंकेश्वर मंदिर, ठीक है, चोल शासकों ने बनवाया। मामल्लपुरम के जो मंदिर हैं, तो क्या बोलोगे? नरसिंह देव द्वितीय एक शासक थे, उन्होंने बनवाए। गंगकोंड चोलपुरम, ये उपाधि थी राजेंद्र चोल प्रथम की, तो अपने नाम से बनवाए उन्होंने। रंगनाथ स्वामी मंदिर और ऐरावतेश्वर मंदिर, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये तो बच्चा जब नोटिफिकेशन आएगा प्रियांशु तब पता चलेगा भाई इसके बारे में। बहुत बढ़िया। कैप्टन आकाश सिंह जी एकदम ठीक है, ओके। सर पीडीएफ तुरंत दीजिएगा, तुरंत 10 मिनट में पीडीएफ मिल जाएगी क्लास का, है ना। आप आराम से फोकस बनाएं। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है? कर्नाटक में है। हजारा राम मंदिर कहाँ पर है प्यारे बच्चे? कर्नाटक में है। विरूपाक्ष, अभी मैं आपसे पूछूंगा, देखो जैसे मैंने आपको भी बताया, मीनाक्षी, कामाक्षी, मंगेशी और विरूपाक्ष, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है एसएससी के लिए, याद रख लेना इस बात को। क्या बोलोगे? विरूपाक्ष कहाँ पर है? कर्नाटक में है। पद्मनाभ स्वामी केरल में। सबरीमाला मंदिर बहुत चर्चित मंदिर है, एसएससी पिछले 3 साल में 4 या 5 बार पूछ चुका है। भगवान अयप्पन के लिए है। यहाँ पर स्त्रियों का प्रवेश क्या था? वो अनुचित था, बोलते थे कि स्त्रियों का प्रवेश नहीं। बहुत सारी प्यारे बच्चे ये कमियां रहती हैं जिनको हमेशा सुधार की आवश्यकता होती है। जैसे कई जगह बोलते हैं कि महात्मा गांधी और आपका विनोबा भावे जी ने इस बात के लिए प्रयास किया, उन्होंने बोला कि शूद्रों का मंदिर में प्रवेश होना चाहिए, और वो पुरोहित वर्ग, वो एक वर्ग जिसने दमन किया लोगों का, तो जाति व्यवस्था किसके द्वारा बनाई गई? तो जिनकी कलम चली, और जिनकी कलम चली तो उन्होंने लोगों को ऊंचे और नीचे में बांटा। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें सुधार की हमेशा गुंजाइश होती है। कि किसी को आप ये बोले कि ये ब्राह्मण, ये वैश्य, ये क्षत्रिय और ये शूद्र है, तो सबकी आवश्यकता ही क्या है? अगर आदमी को सिर्फ आदमी रहने दिया जाए, उसको ना शूद्र कहा जाए, उसको ना ब्राह्मण कहा जाए,
उसको ना क्षेत्रीय क्षत्रिय कहा जाए, ना उसको वैश्य कहा जाए, तो शायद ये ना कहने से कोई परिवर्तन नहीं होगा, और शायद उससे भी एक ज़्यादा, कहीं ज़्यादा, और शायद बोलें तो एक बहुत सभ्य और विकसित समाज पनप करके आएगा जिसमें ये व्यवस्था ना हो। तो क्योंकि उसी व्यवस्था की वजह से कई बार लोगों का शोषण होता रहा है, कई बार लोगों को कुचला जाता रहा है, और झूठे दंभ में कुछ लोग खुद को ऊंचा और कुछ लोग किसी दूसरे को जबरदस्ती नीचा मानते हुए आए हैं। तो ऐसे ही मान के चलो, किसी मंदिर में बोल दिया कि यहाँ प्रवेश इनका नहीं है, महिलाओं का नहीं है, यहाँ प्रवेश ये जाति अमुक जाति, इसको हम मंदिर में प्रवेश नहीं देंगे। ये भारत के लिए बहुत हमेशा से, प्यारे बच्चे, दर्द की चीज़ें रही हैं, और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और इन चीज़ों के लिए मान के चलो कोई पुरानी प्रथा अगर चल भी रही है, तो आप एटलीस्ट अपना माइंड मेकअप करें और आप ये कहें कि हम इस चीज़ के लिए कभी भी सहमत नहीं होंगे, ऐसे दोगलेपन का शिकार हम कभी नहीं होंगे। ठीक है, ऐसा है क्या? अच्छा, एक बच्चा कह रहा है कि सर जी आपका कथन गलत है, गांधी जी ने ऐसा नहीं कहा था। अच्छा मेरे दोस्त, ठीक है, एक्सेप्टिंग, आपकी बात को मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? बोले, उन्होंने हमेशा इस चीज के लिए प्रयास किया कि शूद्रों को हम मंदिर में प्रवेश दिलाएंगे। चलेंगे, कोई दिक्कत? भैया ये कौन सी जातियां हैं जिन्होंने भेदभाव किया है? विपुल यादव जी कह रहे हैं ऊंची जाति भेदभाव करती है। नहीं, ऊंची जाति नहीं, हर ऊंचा आदमी भेदभाव करता है। आप सच्चाई को स्वीकारते नहीं है। ना के बराबर लोग इस पृथ्वी पे ऐसे हैं जो भेदभाव नहीं करते हैं। अदरवाइज हर आदमी, आपको लगता है कि जिनको आप एक ये बोल देते हैं कि निम्न जाति है, उस निम्न जाति के लोग आपस में भेदभाव नहीं करते? वो भी करते हैं। जिसके पास थोड़े पैसे होते हैं, जो उनसे निचले स्तर के, वो उनसे भेदभाव करता है। तो सभी लोग भेदभाव करते हैं, ये एक सत्य है। ठीक है, आगे आएंगे। और भगवान नहीं करते हैं, भगवान ने नहीं बनाया। आप उडुपी, उडुपी कर्नाटक का जो मंदिर है, भगवान कृष्ण का मंदिर, आपने सुनी है कहानी, कनकदास की कहानी? कनकदास, जिनको एक तथाकथित निम्न जाति का व्यक्ति कह दिया गया, तो उनको मंदिर में प्रवेश नहीं दिया। मंदिर में प्रवेश नहीं दिया तो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति पूर्व दिशा की तरफ थी, पूर्व दिशा की तरफ थी, तो वो पश्चिम की तरफ जाके खड़े हो गए। प्रार्थना की, बोले भगवान जी मैं भी आपका भक्त हूँ। किसी का अधिकार थोड़ी है भगवान पे कि किसी एक जाति का अधिकार है। बोले हर व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। तो पश्चिम दिशा की तरफ जाके खड़े हो गए, और इतनी बड़ी घटना घटित हुई कि उस मंदिर का आप कभी इतिहास पढ़ना, उडुपी, दक्षिण का वृंदावन बोलते हैं, तो वो मंदिर घूम गई, वो मूर्ति घूम गई, मंदिर नहीं सॉरी, मूर्ति घूम गई। उस मूर्ति जिसका मुख पूर्व दिशा की तरफ था, वो पश्चिम की तरफ हो गया, और पीछे की जो दीवार है टूट गई। और आज भी वहाँ 9 झरोखे बने हुए हैं उसी मंदिर में, वहीं से दर्शन करते हैं। तो जो भगवान जी खुद भक्त के पास जाना चाह रहे हैं, तो आप कौन लोग होते हैं जो ऐसे इस तरह कैटेगराइज करके बोले कि ये हमारे देवता हैं, ये उनके नहीं है? ठीक है, आगे आएंगे। कोई परेशानी? मैं तो तुमसे ये बात कहता हूँ, कहीं कुछ भी हो, आप आप इन चीज़ों को ना अपनाएं बस। ये महिलाओं का सबरीमाला, इसको हम बोलते हैं, अट्टुकल भगवती मंदिर को, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट आगे आएंगे। आंध्र प्रदेश का भगवान वेंकटेश्वर मंदिर है, अहो बिलम मंदिर है, लेपाक्षी मंदिर, ये मैं आपसे कह रहा था। अब मुझे बताओ कि विरूपाक्ष मंदिर कहाँ बताया था मैंने आपको? तो विरूपाक्ष आप कहेंगे कर्नाटक में बताया। लेपाक्षी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। मीनाक्षी कहाँ बताया प्यारे बच्चे? मीनाक्षी, तो आप कहेंगे मीनाक्षी भैया आपने बताया तमिलनाडु। ठीक है, कोई दिक्कत? तेलंगाना, रामप्पा मंदिर, काकतीय वंश, रेर चारला रुद्रदेव, संगमेश्वर मंदिर, ठीक है, ये तेलंगाना के। रामप्पा मंदिर ये यूनेस्को की एक साइट है, हमने यूनेस्को में पढ़ा था। और प्लीज आप लोग आंसर करें कि कौन से नंबर की, कौन से नंबर की ये प्यारे बच्चे आपका साइट मैंने आपको बताई थी यूनेस्को में। महाराष्ट्र शिरडी में साईं बाबा का मंदिर बहुत मान्यता है दोस्त। ठीक है, सिद्धि विनायक और साईं बाबा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। घर्षणेश्वर मंदिर छत्रपति शिवाजी महाराज जी के दादाजी थे जिन्होंने बनवाया इसको। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नाना साहब ने बनवाया था। ठीक है, ये भी मराठा साम्राज्य से जुड़े हुए रहे थे। सिद्धि विनायक मंदिर विट्टू और देवबाबू पाटिल ने बनवाया, पाटिल जी ने बनवाया था इसको। ठीक है,
ये कहाँ पर है? सिद्धि विनायक भगवान गणेश जी के लिए। ये जानते होंगे ना, सिद्धि विनायक भगवान गणेश जी को कहते हैं। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों का आंसर आया। 39वीं साइट है। एक बच्चे ने बताया कि ये 75वीं साइट है। अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत? ऊपर दिखाएंगे कमेंट बच्चा क्या कह रहा है। बहुत अच्छी बात है। आगे चलेंगे। गोवा। गोवा में बोलेंगे मंगेशी मंदिर है, कामाक्षी मंदिर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है दोनों, ये कभी नहीं भूलने। मीनाक्षी तमिलनाडु का, ठीक है। लेपाक्षी कभी मत भूलना, विरूपाक्ष कभी मत भूलना, मंगेशी कामाक्षी कभी नहीं भूलना, ठीक है। अंशु यादव जी कह रहे हैं भैया जी आज 3 बजे की क्लास में आपका हृदय से स्वागत है। ठीक है मेरे दोस्त, थैंक यू, होना चाहिए। चलो, सब लोग जानते होंगे आज 3 बजे से यूट्यूब से हम प्यारे बच्चे जीएस की क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। 25 क्वेश्चन है, और मैंने कल मैसेज आप लोगों के लिए डाला भी था कि ये मैं आप लोगों को इसमें 8,000 क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। बस आप लोगों को इतनी मेहनत करनी है कि अपने नोट्स खुद बनाने हैं। खुद लिखोगे तो माइंड में रीडिंग रहेगी, याद रहेगा, और सारी चीज़ें धीरे धीरे छोड़ते 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 छोड़ते, क्योंकि स्टैटिक भी 2-3 दिन बाद ख़त्म हो जाएगा आपका, तो 1 घंटा तो यही बच जाएगा आप लोगों के पास में। और ये रीजनिंग वगैरह जितनी प्रैक्टिस कर चुके हो इनकी वो काफ़ी है। इनको अब इतना देखो क्वालिफाई करना, उसके लिए परेशान नहीं होना। और कभी ऐसा नहीं होगा कि क्वालिफाइंग में वो आपको इतना कठिन दे दे कि आप क्वालिफाई ना कर पाए, ऐसा संभव नहीं। तो अपना जो समय है उसको बचाते हुए आप अपना सारा टारगेट उन चीज़ों पे कर दो जो आपको नौकरी दिलाने वाले, इंग्लिश और जीएस, बस। ओके। कालीघाट काली मंदिर ये शक्तिपीठ है, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम है। अग्नि मंदिर ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। गुजरात का सोमनाथ मंदिर। शामलाजी मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे, ठीक है। उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर। सूर्य मंदिर कोणार्क, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्लैक पैगोडा। व्हाइट पैगोडा बोलते हैं हम पुरी के मंदिर को, ब्लैक पैगोडा इसी का नाम है, ठीक है। ये देखो, पैगोडा का मतलब इस तरह की जो आकृति है उसको पैगोडा बोलते हैं, पैगोडा। लिंगराज मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है उड़ीसा का, ठीक है जी साहब। मुक्तेश्वर मंदिर है। अब आते हैं प्रमुख घरानों पर। घराने से मतलब क्या था? जैसे प्यारे बच्चे तबला बजना शुरू हुआ, अब एक बात सोचिए, आपने देखा तबला बजता हुआ, तो आप कहेंगे कि जो तबला बजाते हैं, तो तबला बजाने वाला क्या है? ये घराना हुआ। कैसा घराना है? जिसने एक म्यूजिक दिया, इस तबले की परंपरा को, तबले की परंपरा को आगे भेजा है, ठीक है। अपने शिष्यों को सिखाया, लोगों को ट्रेन किया, तो एक सेंटर बन गया ऐसा कि यहां पर ये चीजें सिखाई जाती हैं। क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा सेंटर नहीं थे किसी भी चीज़ के सीखने का। आज आधुनिक जगह में बहुत सारी चीज़ होती है, लेकिन पहले लिमिटेड थे। कि वो सबसे मशहूर हो गया वो घराना, कि उस घर से ये परंपरा चली, उन्हीं के लोगों ने उसको बढ़ाया, ठीक है। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत? वेरी गुड। चलो, 25 क्वेश्चन से बात नहीं बनेगी भाई। अब मैं तुम्हें खुश करने के लिए तुम्हें रोज 25 क्वेश्चन करा दूं तो बात नहीं बनेगी, क्या ही फायदा होगा। 50 क्वेश्चन हम डेली करेंगे, 50 क्वेश्चन, एटलीस्ट 50 क्वेश्चन। इस दिन हो सकता है कम भी हो ज़्यादा हो, संख्या से कोई नहीं। हम ये है कि डेली हमारा काम रहेगा कि हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, चीज़ें आप जानते रहेंगे, उन सभी बच्चों का ध्यान भी रखा जाएगा जिसका बेसिक भी कमजोर है जीएस का। धीरे 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 हम इसका लेवल बढ़ाते रहेंगे, और इसी लेवल को आप देखेंगे 20 दिन बाद हम एक सर्वोच्च लेवल की तरफ रहेंगे। क्वेश्चन मैं सारे प्रीवियस ईयर लूंगा, क्योंकि एसएससी प्रीवियस ईयर रिपीट बहुत करता है। एमटीएस का एमटीएस में रिपीट होने के कम चांसेस है, लेकिन अच्छे क्वेश्चन एमटीएस के भी लेंगे। लेकिन उसके इर्द गिर्द जो मैं चीजें आपको बताऊंगा क्वेश्चन के, इसका मतलब होगा कि ये एक्सपेक्टेड है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है जी। डेली 50 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन? 3 बजे 50 क्वेश्चन। फिर मुख घराने, ये घराने के क्वेश्चन है, मान के चलो ये सब हम वहां रिवीजन करेंगे, हर सब्जेक्ट का रिवीजन हम करेंगे, ओके। आगे आएंगे। ग्वालियर घराना, इसमें कहीं कुछ रह गया क्या? हाँ, हम्म, नहीं,
कर लिया ना हमने सब कुछ, छूट गया है इसमें, नहीं छूटा ना? मुझे क्यों लग रहा है कुछ छूट गया, कुछ तो छूटे नहीं। चलो देख लेंगे, कुछ छूटेगा तो बता देंगे, कवर कर लेंगे प्रैक्टिस साइड। कोई दिक्कत? हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहेंगे, हाँ मेरे लिए आगे देखेंगे, अब यहाँ फोकस करें, उसको छोड़ दें प्रैक्टिस सेट को। प्रमुख घराने, तो ग्वालियर में जो परंपरा चली, ग्वालियर घराना ये सबसे पुराना घराना माना जाता है। इसके संस्थापक हद्दू खां, हस्सू खां, नत्थू खान, एसएससी ने तीनों के नाम देकर के पूछा हुआ है कि कौन सा किस घराने से संबंधित है। और इसके अन्य लोग जो इस घराने से जुड़े हुए हैं, वी डी पलुस्कर हैं, ओंकार नाथ ठाकुर हैं, वीणा सहस्त्रबुद्धे और मीता पंडित है। ठीक है, कोई दिक्कत? इंदौर घराने के संस्थापक कौन है? मध्य प्रदेश का ये घराना है, आमिर खान है। ओके, आगे नेक्स्ट। आगरा घराना, संस्थापक प्यारे बच्चे हमेशा बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगरा घराने के संस्थापक कौन है? हाजी सुजान खान, तानसेन के दामाद थे। और साथ में दूसरे कौन थे? उस्ताद घुग्गे खुदा बख्श। प्रमुख कलाकार, जैसे एसएससी ने क्वेश्चन पूछा अभी, एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स 2022 में पूछे, आगरा घराने के प्रेमपिया नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन थे? तो प्रेमपिया के नाम से जानते थे फयाज खान, लताफत हुसैन जिनको प्राण पिया, खादिम हुसैन खान जिनको साजन पिया, और विलायत खान। ये महत्वपूर्ण नाम है जो आगरा घराने से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो दिक्कत? नेक्स्ट है किराना घराना, अब्दुल करीम खान, अब्दुल वाहिद खान। ठीक है, ये संस्थापक हैं इसके। प्रमुख कलाकारों में सवाई गंधर्व, सुरेश बाबू माने, प्रभा अत्रे, हीराबाई बादोडकर, मणिक वर्मा, भीमसेन जोशी और गंगूबाई हंगल। ऐसा एक भी प्रश्न नहीं है जो एसएससी ना पूछा हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई दिक्कत? लता कुमारी जी करिए सर, ये घराने का मतलब क्या होता है? बच्चा जैसे ही हमने टॉपिक शुरू किया था तभी बताया है, ध्यान से सुने। सर मैं प्रॉमिस करता हूँ प्रैक्टिस सेट का एक एक अक्षर याद कर लूंगा, क्वेश्चन फंसेंगे, आप श्योरिटी दो, श्योरिटी। मेरी ये वीडियो रिकॉर्ड कर लो, मेरी ये वीडियो रिकॉर्ड कर लो। जो उस प्रैक्टिस सेट का एक एक अक्षर याद कर ले, मेरे ही पास वीडियो भेजना। और इस दुनिया में छल और प्रपंच कई तरह के व्यक्ति कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन आप ये वीडियो मेरे पास भेजोगे उस समय रिकॉर्ड करके कि भैया आपने कहा था, एक प्रॉमिस किया था और क्वेश्चन नहीं बने, आप इसके जिम्मेदार हैं, तो मैं अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करूँगा, इतना ही हो सकता है। और उस समय अगर मैं एक सत्य व्यक्ति रहूँगा तो मुझे कोई आभास होगा कि मुझे इस तरह नहीं कहना चाहिए, अदरवाइज ऐसा आज तक ना तो हुआ है दोस्त, और शायद ना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? हम बहुत मेहनत करेंगे। बनारस घराना बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा घराना भी माना जाता है। इसमें संगीतक और वादक जुड़े हुए हैं। शहनाई उस्ताद बिस्मिल्ला खान, आप देखोगे बड़े नाम इसी से जुड़े हुए हैं। पंडित राम साहेब मिश्र शहनाई वादक हैं ये। पंडित कंठे महाराज, अनोखे लाल पंडित, ठीक है, पंडित किशन महाराज, पंडित गुदई महाराज जिनको हम समता प्रसाद के नाम से जानते हैं, ये हमने क्लासेस में शुरू में ही पढ़े थे, याद है? यस और नो? ठीक है, पखावज और मृदंग बजाने वाले मदन मोहन भोलानाथ पाठक, सारंगी बजाने वाले शंभू समीर। इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम पंडित कंठे महाराज, ये तबला वादक वाले याद करना, शहनाई याद करना, सारंगी में गोपाल मिश्र याद करना, और सितार वादक पंडित रविशंकर, और शिव कुमार शर्मा संतूर वादक। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलेंगे भाई एक बार, भैया मेरे पास एक प्रैक्टिस सेट की किताब है, सिर्फ उसी कर लूँ? भैया मैं यार ऐसे ना पूछो, देखो मैं उन चीज़ों में विश्वास रखता हूँ जो मैं अपने इस पेन से लिख दूँ, बस इतना समझो। जयपुर अतरौली घराना उस्ताद अल्लादिया खान। ठीक है, मुझे इस पर इसलिए भरोसा है, आपकी स्लाइड पर जो है ये कहीं की उतरी चीज़ नहीं है कि यहाँ से उठा लिया, बहुत सारे लोग करते हैं, आज चलता है ये। इसका
एक एक अक्षर मेरे द्वारा लिखा हुआ, तैयार कराया हुआ, और उसके बाद इस बोर्ड पे पहुंचा हुआ है, और वो एक रिसर्च के बाद है। जैसे कई बार ऐसा होता है, मान के चलो हम अभी घराने कर रहे हैं, तो CHSL में पिछले वाले में कोई नया क्वेश्चन आ गया, एक बच्चे ने मुझसे कहा कि भैया वो क्वेश्चन नहीं आ पाया। तो नए क्वेश्चन आने की संभावना होती है, मैं हमेशा कहता हूँ GS 100% नहीं हो पाती है, हम मैक्सिमम कर पाए ये अच्छी बात है। मैंने कहा भाई मैं प्रयास करूंगा इस बार जो इसे अगले आने वाले बच्चों को मैं प्रोवाइड करूँ, तो हम उसको हमेशा अपडेट करते रहते हैं, और वही प्रयास हम GS में कर सकते हैं। ठीक है, उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। जयपुर अतरौली घराना, संस्थापक है उस्ताद अल्लादिया खान। केसर भाई केरकर, मल्लिका अर्जुन, किशोरी अमोनकर, SSC ने कई बार पूछी हैं प्यारे बच्चे। पंडित लक्ष्मण प्रसाद कई बार पूछे हैं। बंदे अली खां, विद्या गौरी अडकर, ये नाम SSC कई कई बार पूछ चुका है, कि पूछता है कि प्रसिद्ध किशोरी अमोनकर का संबंध किस घराने से है, तो जयपुर अतरौली घराने से है। ठीक है, शिल्पी शर्मा जी, बहुत सारा प्यार बच्चा, वेरी गुड। ठीक है मोहन कुमार, यही एक भरोसा मतलब बहुत साहस देता है। नेहा यादव कह रही है घराने का मतलब क्या है सर? बच्चा आप सुना नहीं क्या? मैं फिर बताता हूँ, देखो जैसे तबला हमेशा से बजता होगा या किसी ने बजाया होगा शुरू में? बोलो यस और नो। आप कहेंगे भैया जगह जगह बजाया होगा भारत में, कुछ लोगों ने सीखा होगा, लेकिन एक सेंटर बन गया तबले का, एक सेंटर बन गया। या कोई गायन शुरू हुआ होगा, कोई सिंगिंग शुरू हुई होगी, तो किसी एक ने सेंटर बनाया। सेंटर का मतलब है, सेंटर का मतलब था कि उसने सिखाना शुरू किया, तो उसके स्टूडेंट आए होंगे, स्टूडेंट आए होंगे तो स्टूडेंट उस परफेक्शन आया उनके अंदर, सीख सीख करके उन्होंने और लोगों को सिखाया। तो ये जो एक जगह थी ये प्रसिद्ध हो गई, और इसी प्रसिद्ध जगह को जो किसी भी क्लासिकल फॉर्म के लिए, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो आपका इंस्ट्रूमेंटल हो, कुछ भी, तो उसको बोलते हैं हम घराना। अब बात समझ में आई किसी किसी बच्चे को? अगर तब समझ में नहीं आया हो तो। रामपुर सहसवान घराना, उस्ताद इयत खान, गुलाम मुस्तफ़ा खान और उस्ताद राशिद खान, दोनों बड़े नाम हैं किससे? रामपुर सहसवान घराने से। पटियाला घराने के उस्ताद फतेह अली खान, उस्ताद अली बख्श, इन्होंने इसको फाउंड किया था। और बड़े गुलाम अली खान जी सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और बेगम अख्तर, बेगम अख्तर दो घरानों से जुड़ी हुई हैं, बेगम अख्तर पटियाले से भी, अभी एक और आएगा, कोई दिक्कत? हाँ सर, जैसे यूनिवर्सिटी होती है। हाँ अंकित, बिल्कुल ठीक आपने बोला है। राखी कुमारी, थैंक यू। दिल्ली घराना, उस्ताद मम्मन खां इसके संस्थापक हैं। प्रवर्तक इसको सबसे ज़्यादा आगे जो बढ़ा है वो तानरस खान और सब्बू खान ने। अन्य इसके कलाकार हैं चांद खान, नशीद अहमद खान, बड़ा नाम है, उस्मान खान, इकबाल अहमद खान, कृष्णा बिष्ट। ये कौन है? ये दिल्ली घराने से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलो गई। भिंडी बाजार घराना, संस्थापक हैं इसके उस्ताद छज्जू खान। क्या बोलोगे? उस्ताद छज्जू खान। ठीक है, बहुत बढ़िया। उस्ताद छज्जू खान किससे हैं? भिंडी बाजार घराने से जुड़े हुए हैं। लता मंगेशकर जी को कभी ना भूलें, SSC कई बार पूछ चुकी है। ठीक है, उस्ताद अमन अली खान, अमान नहीं है, अमन अली खान है। क्या बोलोगे? ये भिंडी बाजार घराने से। तो आप कह रहे होंगे भैया बहुत सारे खान हो गए, तो म्यूजिक को और गायन की परंपरा को, गजलों को इन्हीं लोगों ने सबसे ज़्यादा आगे भेजा है। ठीक है, मेवाती घराना, इसके संस्थापक कौन है? घग्गे नजीर खान। और प्रतिपादक हैं इसके पंडित जसराज, बड़ा नाम है। संजीव अभ्यंकर, मेवाती घराने से संबंधित हैं। लखनऊ घराना, बिंदादीन महाराज, बिरजू महाराज, ये सब कत्थक के लोग हैं। कोदक सिंह हो गए पखावत से। बेगम अख्तर हो गई, मैंने बोला बेगम अख्तर दो से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ घराने हैं। नवीन PDF अभी डलवा देना भैया तुरंत, है ना? ओके, आराम से आप लोग इनको देख सकते हैं, और इन पर बहुत ज़्यादा आप लोग ऐसे ऐसे नहीं, रट्टा नहीं मानना है। इन चीज़ों को एक एक बार पढ़ ले, जब विकल्प में आएगा तो आप आराम से एलिमिनेट कर पाओ। ठीक है, कोई दिक्कत? अपना ख्याल रखें। हाँ हाँ हाँ, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। GS के कितने क्वेश्चन आएंगे सर जी? पेपर में 25 क्वेश्चन आएंगे। अबे भाई तुम्हें पता होना चाहिए था, अब तक तो क्वेश्चन का ही नहीं पता है, पढ़ पढ़ रहे हो बस, इतना पढ़ाई में बिजी हो। चलो।
ठीक है, पक्का चश्मा बढ़िया लग रहा है ना? सर हिस्ट्री भी अब जल्दी करा दो। हाँ हिस्ट्री बढ़ाएंगे थोड़ा भी, ऐसे ये वाला स्पेस बच जाएगा ना तो टाइम बचेगा। मध्यकालीन में चीज़ें ज़्यादा समझने की होती है, फिर उसको बढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसको बढ़ाते रहेंगे। हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आप बना के आएंगे निश्चिंत रहिए। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। मैंने तुमसे बोलता हिस्ट्री एप्लीकेशन में पढ़ने के लिए आना, बाद में गागर में सागर कराऊंगा हिस्ट्री की, क्वेश्चन वहाँ से भी बना दो, बात खत्म। किसी को क्वेश्चन ही बनाने हैं तो गागर में सागर कर लेना हिस्ट्री की बस, थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी हिस्ट्री की है तो सिर्फ गागर में सागर लास्ट में। ओके, ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। ठीक है, अभी तो मिलेंगे 15 मिनट बाद, फिर मिलेंगे 3 बजे। और ये पूरे दिन के जो मैं आप लोगों के साथ 5 घंटे बिताऊंगा, एक सपने के साथ में बिता रहा हूँ कि आप लोग नौकरी लेके रहेंगे, और ये 5 घंटे कुर्बान है तुम्हारे लिए, बहुत मेहनत करेंगे। थैंक यू।